वह पावर फ्लक्चुएशन हो गया था, मैं वापस आ गया हूँ, है ना। एक मिनट। एक मिनट समझ देना मुझे। मेटल्स और नॉन मेटल्स बारे में पढ़ रहे थे हम। तो अभी तक हमने क्या देखा था मेटल्स के बारे में? ये लस्टरस होते हैं, ये मे नॉट भी लस्टरस होते हैं। लस्टरस का मतलब होता है शाइनी। इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। थर्ड, ये मैलिबल होते हैं। मैलिबल मतलब एबल टू बी बीटन इनटू शीट्स। इनको प्लेट के रूप में हम चेंज कर सकते हैं। इन्हें पीट पीट कर हम लंबा सा प्लेट बना सकते हैं। ठीक है। बट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। इनको पीटेंगे टूट जाएगा। जैसे कांच है, प्लास्टिक है, इसको शीट्स पे नहीं बदल सकते हम पीट पीट के। थर्ड, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब एबल टू बी ड्रॉन टू वायर्स। दे आर नॉट डक्टाइल। दीज आर मोस्टली सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम ऑन पाम। गैलियम ऑन पाम। गैलियम को जब आप अपने हथेली में रखते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है। और मरकरी तो लिक्विड होता ही होता है, सबको पता है। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने मेटल्स है सभी सॉलिड है। लेकिन लिक्विड्स कैन बी, सॉरी, नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, कैन बी लिक्विड, कैन बी गैस। ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है। जैसे सॉलिड का नाम लें तो डायमंड देखो, नॉन मेटल है, सॉलिड है। लिक्विड का नाम लें, देखो ब्रोमीन, लिक्विड है। गैस का नाम ले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड सो ऑन। तो ये जो डिफरेंसेस थे, ये डिफरेंसेस थे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिर हम देखेंगे कुछ डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट metals and non-metals on the basis of chemical properties। यहाँ लिखेंगे हम मेटल्स और यहाँ पे नॉन मेटल्स। अभी बेसिस क्या है? बेसिस है केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला पॉइंट होगा, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स whereas non-metal form acidic oxides। इसका मीनिंग क्या है? जैसे अगर हम कोई मेटल ले, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इसका जो ऑक्साइड होगा ये वाटर के साथ मिलके बेस बनाएगा। It is a base, that is why it is called as a basic oxide। हम बेसिक ऑक्साइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बेस बना रहा है। ठीक इसका उल्टा, अगर हम कोई नॉन मेटल लेते हैं जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन, मान लो कि SO2 बनाया, अब SO2 प्लस H2O H2SO3 बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। ये क्या हो गया? कौन सा ऑक्साइड हो गया? ये हो गया एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि ये बना रहा है एसिड। ये मेन डिफरेंस है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, यही मेन डिफरेंस है, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट इज सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जब भी ऐसा कोई टॉपिक हो जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज निकालना हो तो बहुत आसान है। लिखना तो हम बहुत तरह से लिख सकते हैं, लेकिन याद करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो भी जिसका प्रॉपर्टी लिखना है उसको लिख लिया हमने मेटल, और फिर वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और
सॉल्ट सॉल्यूशन सब कैसे करता है। अगर हमने ये निकाल दिया तो प्रॉपर्टी निकल जाएगा। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, मेटालिक ऑक्साइड। एसिड के साथ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट सॉल्यूशन साथ साथ क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो सॉल्ट अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को अगर हम लिखना चाहें लाइन से तो कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं। गिव 4 important chemical properties of metals। पहला मेटल, कोई भी एक मेटल ले लेते हैं, जैसे Fe plus O2 forms Fe। Second, Fe ले लें plus H2SO4, FeSO4 plus hydrogen gas। Third, Fe plus CuSO4, FeSO4 plus Cu। अब देखना पड़ेगा कि रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल है। फोर्थ, reaction of any metal with base like aluminium plus NaOH we form Na2AlO2 plus hydrogen gas। if we take excess, ठीक है, तो हमने क्या क्या दिखाया, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और सॉल्ट के साथ कैसे करता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात एक ये है कि सभी मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। कुछ ही मेटल है जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते होंगे। ऐसे मेटल्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक मेटल। जैसे एग्जांपल, क्वेश्चन लिखते हैं, डू ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ बेस। और अल्काइल, वैसे बेस अल्काइल में क्या डिफरेंस है, वाटर soluble base is called as alkali, water soluble base is called alkali। जैसे NaOH वाटर soluble है तो ये अल्कली है, लेकिन FeOH होल थ्राइस ये अल्कली नहीं है क्योंकि ये वाटर soluble नहीं है।
ये वाटर सोल्यूबल है, तो ये अल्कली भी है और ये अल्कली नहीं है। तो वो बेस जो वाटर सोल्यूबल हो उसे हम कहते हैं अल्कली। ठीक है, क्वेश्चन है, do all metals react with the base? No. Answer will be no. All metals do not react with base. The next question. Which type of metals react with base? Answer. Amphoteric. Ampho मतलब दोनों तरफ से. Amphoteric metals react with both acids and bases. ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है. जैसे एग्जांपल अभी हमने देखा एल्युमिनियम प्लस NaOH. अगर हम स्मॉल अमाउंट में लेंगे तो ये बनाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. लेकिन अगर हम एक्सेस लेंगे सॉल्यूशन तो बनाएगा Na2AlO2 और हाइड्रोजन गैस. अगर हम जिंक लेंगे और स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH देंगे तो बनाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड. लेकिन अगर हम एक्सेस ऑफ NaOH देंगे तो बनाएगा सोडियम जिंकेट. Here it is -2, there it is +3, there is -1. So यहाँ पे ये वाला 2 बनता है, NaAlO2. यहाँ पे बनाएगा सोडियम जिंकेट, तो ZnO2 करते हैं, ये +2 है, +4 तो Na2. उसी प्रकार से लेड से रिएक्ट करता है, लेड प्लस NaOH. स्मॉल क्वांटिटी में बनाता है PbOH होल ट्वाइस, और एक्सेस ऑफ NaOH देंगे एक्वस तो बनाएगा Na2PbO2. These type of metals are called as amphoteric metals. अब एक बार आपका किताब देखते हैं, बुक में क्या है ना. एक बार बुक का देख लेते हैं, क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. अगर हमने सब कुछ पढ़ा है और समझ में आया तो बुक के क्वेश्चंस कर पाएंगे. आंसर दीजिएगा. गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. एक ऐसा मेटल का नाम जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. मरकरी. एक ऐसा मेटल का नाम जिसको हम चाकू से काट सकते हैं. सोडियम. एक ऐसा मेटल का नाम जो कि हीट का गुड कंडक्टर है. कॉपर. एक ऐसा मेटल का नाम जो हीट का गुड गुड कंडक्टर नहीं है. सोडियम, क्योंकि आग पकड़ लेता है. What is the meaning of malleable? Malleable means ability of a metal to be beaten into sheets. Ability of a metal to be
beaten into sheets. What is the ductility? Ability of a metal to be drawn into wires. Ability of a metal to be drawn into wires. Okay? कैसे ऑक्साइड बनता है हमने देख लिया, कोई भी मेटल का ऑक्साइड बनता है। एसिड के साथ कैसे बनता है, रिएक्शन दिखा दिया। बेस के साथ दिखा दिया। यहाँ पे मेटल लिया गया है, इसके ऊपर से स्टीम पास कराया जा रहा है, वाटर, तो मेटल ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से कलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन दिखाया गया है। क्या बनता है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाया गया है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पे जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम जिंक लेंगे और कॉपर सल्फेट लेंगे तो ये CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu बनेगा। लेकिन अगर हम Cu प्लस ZnSO4 लेंगे तो नो रिएक्शन होगा। इसी आधार पे इन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। दिस अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज दोनों बोलते हैं। गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, गोल्ड के बाद प्लेटिनम भी आता है। ठीक है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये मोस्ट रिएक्टिव है। सोडियम को हम केरोसिन में क्यों रखते हैं, क्योंकि सोडियम एयर में फायर कैच कर लेता है। ठीक है, इन क्वेश्चन आंसर्स को हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। That means in the next class we will be doing the question answers of page number 46. इसके पहले के जो पेजेस हैं उसको एक बार पढ़िएगा आप लोग, रीड द प्रीवियस पेजेस। Thank you everyone.